बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी किचन SA। व्यूअर्स, आज हम कोई आपको रेसिपी नहीं बता रहे हैं खाने की, बल्कि एक ऐसी चीज़ मैं बता रही हूँ जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। बहुत कम ख़वातीन हैं जो कि अपने खानों में इस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं। और ये चीज़ जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये देखें कि ऐसे बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है जैसे ये दालचीनी टाइप की कोई चीज़ है, लेकिन असल में ये दालचीनी नहीं है, ये है रतन जोत। यानी कि ये एक पौधा होता है, एल्केनेट प्लांट। ये उसकी रूट है, ये उसकी जड़ है। ये एक छोटा सा पौधा होता है। मैं आपको थोड़ी सी बातें इसके बारे में बता देती हूँ कि एक छोटा सा ये बूटा होता है, ये उसकी जड़ होती है जो कि बिल्कुल सुर्ख रंग की होती है। बज़ाहिर ये ऐसे लगता है जैसे कि दालचीनी की टाइप हो। तो ये आपको आम तौर पर बाज़ार में पंसारी की दुकान से अगर आप उसको कहें कि रतन जोत दे दे, तो वो आपको इस फॉर्म में देगा। अब हम इसको घर में लाएंगे। घर में लाने के बाद हमें क्या करना है कि हमें इसको चुन लेना है, और जो इसमें हमें महसूस हो कि बिल्कुल ही, ये देखिए जैसे परतें हैं ना, ये परतें, ये जो परत है ये हमें उतार लेनी है। ये इस तरह से, ये बिल्कुल ऐसे, ये परतें सी होंगी, तहें इसकी, ये हमें उतार लेनी है। और जो बीच में आपको महसूस हो कि बिल्कुल एक सख्त लकड़ी है, वो हमें इसकी निकाल देनी है। ये बीच में ना कोई कोई लकड़ी होती है, वरना आम तौर पर ज़्यादा ये इस तरह से ये परतें ही होती हैं जो कि ऐसे तोड़ें तो बहुत आसानी के साथ ये टूट जाती हैं। ठीक है, ये जो रतन जोत है ये आम तौर पर हमारे जो हकीम हजरात हैं ये अपनी दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, और इसका खारजी इस्तेमाल ही ज़्यादा होता है, यानी कि खाने में कम होता है। और ये आम तौर पर फोड़े फुंसियों के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, शुगर के लिए, कमर, घुटनों, गर्दन, कंधों के, यानी कि मुख्तलिफ जो हमारे जिस्म में दर्दें होती हैं, ये उनमें वो तेल तैयार करते हैं और फिर वो उसको इस्तेमाल करवाते हैं। अच्छा जी, और दूसरा ये कि जो ये हकीम हजरात होते हैं मरहम वगैरह बनाते हैं, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और ये कि घर में जो पुराने ज़माने की ख़वातीन थी वो उपटन बनाती थी, तो उपटन में इसका पाउडर शामिल किया जाता था रंगत को निखारने के लिए। और इसके अलावा बालों का इस्तेमाल में, बालों को गिरने से बचाने के लिए, या अगर बाल आपके वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अब अगर मैं आपको सारे फ़ायदे बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप गूगल खोलें, नेट पे सर्च करें तो आपको इसके बहुत से फ़ायदे नज़र आएंगे। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम अपने सालन में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है सालन की रंगत को खुशनुमा बनाने के लिए। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इसको बाज़ार से लेके आएँ, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो आपको नज़र आए कि थोड़ी सी हार्ड लकड़ी सी है, वो आप निकाल दें। या इसके अलावा आपको कोई नज़र आए कि कोई धागा वगैरह है, या ये देखें ना इस तरह से छोटे छोटे ये हैं, ये आप इसको चुन लें। और चुनने के बाद हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक, इसको हमने पाउडर की फॉर्म में लेके आना है। बिल्कुल बारीक हमने इसको पाउडर बनाना है। तो अब मैं सबसे पहले इसका ग्राइंड करती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। जी, ये देखें कि मैंने इसको ना बिल्कुल बारीक पीस लिया। अच्छी तरह से आपको बारीक पीसना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम इसको एक छलनी में से इसको छान लेंगे। छानने का मकसद ये है कि बिल्कुल हमें ये एक फ़ाइन पाउडर चाहिए। तो फ़ाइन पाउडर हम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम इसको ग्राइंड करने के बाद इसको इस तरह से दोबारा छान लें। चलें जी, ये मैंने जितना छाना जाता था मैंने छान लिया। और अब ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कितना बारीक ये हो गया बिल्कुल। और ये जो दोबारा है ना, इसको आप दोबारा ग्राइंड करें, और दोबारा ग्राइंड करके हम इसी तरह से दोबारा इसको छान लेंगे। इसको मैंने दोबारा ग्राइंड किया है और इसको दोबारा छान लेते हैं। आपने तब तक इसको करते रहना है जब तक ये बहुत अच्छी तरह से सारे का सारा जो है ना ये पाउडर की शक्ल में ना आ जाए। अगर दोबारा बच जाएगा इसको दोबारा ग्राइंड कर लें। चलिए जी, हमारा रतन जोत पाउडर जो था वो बिल्कुल ग्राइंड हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसका सालन में किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो मैं आपको बिल्कुल तफसील के साथ बताऊँगी सालन में भी इस्तेमाल, फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करें। ये देखिए कि मैंने थोड़ा सा लिया है। जब आप सालन बनाएं तो आपके आम एक 6-7 बंदों की जो सालन होता है उसके लिए इतना काफ़ी होता है ये। तो ये हमने इसमें डाला, और इतनी ही मिकदार में हमने डाला है दूसरी में। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखें कि एक कटोरी में मैं डाल रही हूँ पानी। मैं आपको बता रही हूँ कि किस चीज़ में हल होता है और किस चीज़ में हल नहीं होता है। ये हमने पानी डाला है, और ये दूसरी में मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल जो कि गर्म किया हुआ है, ये हमने इसमें डाला।
जब भी आप इसको सालन में इस्तेमाल करें, आमतौर पर सालन को पकाने के बाद ये बिल्कुल जब ऊपर तरी आ जाती है तो उस तरी में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे सालन की रंगत एकदम से बदल जाती है, बहुत खुशनुमा रंगत आ जाती है। और इसको थोड़ा सा आप हिलाएं। ये देखिए इसका जो सुर्ख रंग है वो बिल्कुल निकल के सामने आ गया है। ये देखिए, अगर आपने भगार लगाना हो तो आप भगार में भी इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसी तरह से दूसरा मैं आपको दिखाऊं कि वो जो हमने पानी में इस्तेमाल किया था, ये वो है जो कि हमने पानी में डाला था। ये देखें इसका रंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। कहने का मकसद ये है कि ये पानी में हल नहीं होता है, आप इसको जितना मर्जी पानी में कर लें ये हल नहीं होगा, लेकिन कुकिंग ऑयल में, घी में, मक्खन में ये बहुत आसानी के साथ इसका रंग निकल आता है। तो आप जब भगार लगाएं तो आप इसको बिल्कुल एंड पे डालें इसको भगार में। और अब ये आपको दिखाती हूँ कि हम इसको सालन में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अपने सालन में इस्तेमाल करें, सालन को खुशनुमा बनाएं। ईद आ रही है, उसमें ज़रूर अपने सालन में इस्तेमाल करें और सालन को बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा बनाएं। जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको सालन में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ऑयल को मैंने गरम कर लिया और जैसे ही ऑयल गरम हो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रतन जोत का डाला है, पाउडर रतन जोत, और इसको थोड़ा सा हिलाना है बस हमने। ये देखिए कलर जो है वो फ़ौरन इसका निकल आया है। इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे और अपने तैयार सालन में हम इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल पहले से ही हांडी में मौजूद है और जैसे ही अब ये देखें कि रंगत में कितना फ़र्क पड़ जाएगा, पहले की रंगत और अब की रंगत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो ये हमने रतन जोत वाला ऑयल जो है वो अपनी हांडी में शामिल कर दिया है और अब एक स्पून की मदद से इसको हल्का सा हिला देंगे ताकि जो ऑयल पहले से हांडी में मौजूद है उसके साथ ये मिल जाए। और अब ये देखें कि किस कदर हांडी जो है हमारी वो खुश रंग हो गई है थोड़ा सा रतन जोत इस्तेमाल करने से। वो तो हो गई हमारी टेस्टिंग कि किस चीज़ में इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप इस पाउडर को किसी डब्बे में डाल लें और आम बिल्कुल जो हमारी शेल्फ़ें होती किचन में वहाँ पे आप रखें, कई महीने तक रखें, बिल्कुल ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करें और ये जो इतनी क्वान्टिटी है ये आपकी 1 साल तक के लिए ये काफ़ी होगी, तो आप इसको इस्तेमाल करें। ये आज मैंने आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताई है, इसको इस्तेमाल करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।